केंद्र को टैक्स से होने वाली कमाई में राज्यों को मिलने वाले टैक्स की हिस्सेदारी घट सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की टैक्स हिस्सेदारी में कटौती का सुझाव 16वें वित्त आयोग को सौंपा जा सकता है। वित्त आयोग ही सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखेगा। फिलहाल 15वें वित्त आयोग में केंद्र की कुल टैक्स कमाई में राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय की गई है, लेकिन 2026 से इसे घटाकर 40% किया जा सकता है। सर, केंद्र के टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी पहले किस तरीके से देखने को मिल रही थी, अभी किस तरीके से बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें? यह भी एक बड़ा प्रस्ताव है और चूंकि वित्त आयोग का गठन हो चुका और वित्त आयोग इस पर प्रस्ताव करेगा, तो ये समझना जरूरी है कि केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे के रिश्तों में एक बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हुई है, जिसका प्रस्ताव भेजा गया और शायद वित्त आयोग इसमें राज्यों से बात करेगा। डेटा पॉइंट में हमें देखने की कोशिश करते हैं कि केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी का प्रतिशत किस तरीके का था। 1950 तक 10% था, उसके बाद 12वें, 14वें, 15वें और वित्त आयोग के हिसाब से 30% से बढ़ते बढ़ते 42% हुआ। 2015 के बाद से इसमें कमी आना शुरू हुई और 42 से 41% दो वित्त आयोगों ने उसे 41% पर रखा। पर अब इस बात के संकेत हैं कि इसे घटाकर 40% किया जाएगा। राज्य सरकारें इस पर तैयार होंगी कि नहीं, क्योंकि उनके पास टैक्स और रेवेन्यू के स्रोत सीमित रह गए हैं। जीएसटी में उन्होंने अपने टैक्स सिस्टम को सबस्यूम कर दिया था, मिला दिया था। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को अगर कम पैसा मिलेगा तो उसका असर उनके बजटों पर पड़ेगा, केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर भी पड़ेगा और जिन टैक्सेस को जीएसटी से बाहर रखा गया है उनमें बढ़ोतरी की नौबत आ सकती है। जी सर, सरकार की तरफ से ये कटौती की क्यों जा रही है और इसकी आवश्यकता पड़ क्यों रही है? यह मामला थोड़ा विवादित भी हो सकता है। आपको याद है जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए थे राज्य और केंद्र के बीच में। केंद्र सरकार की तरफ से संकेत दिया गया है कि यह कटौती इसलिए की जा रही है क्योंकि राज्य सरकारें अपने बजट का बड़ा हिस्सा फ्रीबीज बांटने पर, लोक लुभावन स्कीमों पर जारी करती हैं। और अब जबकि जीएसटी के कलेक्शंस ठीक हो गए हैं तो राज्य सरकारों को अब टैक्स में कमी की जाए ताकि उनके खर्च संतुलित हो सकें और केंद्र सरकार को ज़्यादा पैसा मिल सके, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा फंड आ सकें, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरतें पूरी कर सके। माना जा रहा है कि अगर 1% का भी कमी होती है, यानी 41 से 40% आता है राज्यों का हिस्सा, तो केंद्र सरकार को करीब 35,000 करोड़ का एडिशनल फंड खर्च करने के लिए मिलेगा। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा मांगती हैं। आपको पुराना विवाद याद होगा, अभी भी जीएसटी काउंसिल में इस पर विवाद हो रहा है कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकांश नए करों को सेस के तौर पर लगा रखा है और वो सेस जो उपकर हैं उन्हें राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है। और जीएसटी का जो कंपेंसेशन सेस लगाया गया था जीएसटी के लागू करने के बदले, केंद्र सरकार ने राज्यों को 5 साल तक नुकसान की भरपाई का वादा किया था और उस वादे के तहत उस भरपाई को वसूलने के लिए एक कंपेंसेशन सेस लगाया गया था। उसे भी अभी हटाया नहीं गया है, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार इसकी मांग कर रही है कि यदि वो कंपेंसेशन जारी है तो उसमें से हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। तो ये आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का, टकराव का, बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। उस पॉइंट में हमारी नज़र रहेगी क्योंकि वित्त आयोग 5 साल में अपनी सिफारिशें जब देता है तो उसके बाद केंद्र और राज्य के वित्तीय स्थिति रिश्तों का पुनर्गठन होता है।